तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर DOE की तरफ से प्रोवाइड किया गया है उसके सॉल्यूशन के बारे में, जो कि 2022-23 के लिए है। इससे पहले इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर अपलोड है, सॉल्यूशन देख सकते हो। हिंदी का भी जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है उसका भी सॉल्यूशन अपलोड है, देख सकते हो। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो। इसी प्रकार 1 बाय 1 करके ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ड्यूरेशन 3 आवर। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ए बी। पहला है 793 के यानी केल्विन, दूसरा है 870 केल्विन। तो इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1 ए। तो 793 को हम क्या करेंगे, 273 से माइनस करते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 273 घटाएंगे तो 520 आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर, ठीक है ना। ए का कितना आंसर आ जाएगा, 520। इसी प्रकार बी है 870 के यानी केल्विन, तो 870 में से भी 273 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 597 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब कि केल्विन में अगर क्वेश्चन है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 घटा देते हैं, यही दिमाग में रखना, ठीक है ना। और आंसर में डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट का ए और बी हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट में अथवा क्वेश्चन है। अथवा, एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है। कौन सा पदार्थ का गुण ये प्रेक्षण दर्शाता है। ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट का अथवा, ये फर्स्ट के अथवा का आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट पिक खींच लिया बुक से। तो आंसर में आपको लिखना है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यही आंसर है, ठीक है। 1 नंबर का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अथवा का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी चैप्टर 1 से ही है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। ए जल, बी चीनी, सी ऑक्सीजन। तो आंसर देखो इसका। आंसर नंबर 2 है, यहाँ पर लिखा है। पहले आपको ऑक्सीजन लिखना है, उसके बाद जल आएगा, उसके बाद चीनी, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ये भी डायरेक्ट बुक से मैंने फ़ोटो क्लिक की है, ठीक है। तो आंसर आपको ऐसे लिख लेना है, ऑक्सीजन, जल, चीनी, ठीक है। ये आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। ये चैप्टर 2 से है, चैप्टर नंबर 2 से है। आंसर देखो, आंसर 3, आंसर नंबर 3, मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु तथा अधातु के मिश्रण होते हैं। उदाहरण इस्पात, पीतल, कांसा इत्यादि। तो कोई एक उदाहरण पूछा है, कोई एक लिख देना, ठीक है। ये आंसर 3 है, क्लियर है। आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4, विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है। आंसर देखो। इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन बाद में अपलोड हो जाएगा, अभी आप हिंदी मीडियम में देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 है, विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 4, क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, उन दो जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जीवों को अंग के भी नाम से जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना। आंसर देखो, ये आपका आंसर नंबर 5 है। माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो तथा अंतर्द्रव्य जालिका या फिर प्लास्टिड भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लास्टिड भी लिख सकते हो, आप ध्यान रखना, उसको भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये आंसर नंबर 5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है? ठीक है, आंसर देखो इसका, आंसर 6, आंसर नंबर 6 है ये। ठीक है, ध्यान रखना, 3 मत समझना, 6 है। तो आंसर देखो, क्योंकि लाइसोसोम में अधिक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। ठीक है, ये 3 मत समझना, ये 6 है। ठीक है ना, ये बुक से मैंने डायरेक्ट पिक क्लिक किया तो सेम वही नंबर यहाँ पर प्रिंट है, ध्यान रखना। आंसर 6 हो जाएगा ये। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? अथवा वाला आंसर। इसका आंसर देखो, 6 का अथवा आंसर देखो, ये आंसर नंबर 6 का अथवा वाला है। ठीक है ना, आंसर लिखा है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो 6 का अथवा का आंसर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रंध्रों के क्या कार्य हैं? ठीक है, आंसर 7 देखो, आंसर नंबर 7 है। रंध्र वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण मोटी होती है। ठीक है, ये इसका कार्य है। क्लियर है? तो आप इतना ही लिख सकते हो, रंध्र वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान में सहायक हैं। 1 नंबर का 1 पॉइंट काफ़ी है, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर नंबर 7 हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है? ठीक है, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है? आंसर 8 देखो, ये आंसर नंबर 8 है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन करती रहती हैं। ये इसका मेन कार्य है। आप इतना ही लिख देना। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। आगे भी बताएगा, इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक यानी कि हृदय पेशी कहा जाता है। तो इसका काम है। ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देना। 1 नंबर का है ये आंसर, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे? तो गति और वेग में बहुत अंतर है। कोई भी 1 पॉइंट आप लिख दो, 1 नंबर का काफ़ी है। तो देख लो आंसर। आंसर नंबर 9 में लिखोगे, गति एक अदिश राशि है जब वेग एक सदिश राशि है। जब नहीं, यहाँ पर जबकि लिख लेना। ठीक है ना, जबकि वेग एक सदिश राशि है। ध्यान रखना, जब गलती से लिखा गया, यहाँ पर जबकि लिख लेना। जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है,
एक पॉइंट हो गया एक नंबर का। चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। तो गति एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। आपका ये आंसर हो गया। आगे देखो 9 का अथवा वाला आंसर देखो। क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। एक नंबर का है, या ये करना था या ये। तो दूरी और विस्थापन में अंतर देख लो। तो ये अथवा का आंसर है। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो 9 का ये दोनों आंसर हो गया। बस यहाँ पर ध्यान रखना जब पर आपको लिखना है जब की, ठीक है। और दूरी और विस्थापन में भी अलग अलग काफ़ी अंतर हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, बट एक नंबर का है, इजी जो पॉइंट है वही आप लिख कर, ठीक है, आंसर सही कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए सत्य है। दो स्टेटमेंट दी गई है। ए है यह शून्य नहीं हो सकता। तो देखो जो विस्थापन होता है वो शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो मतलब पहली लाइन गलत है। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, ये भी गलत है, ठीक है। तय की गई दूरी से हमेशा बराबर या कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट गलत दिए गए हैं, दोनों मतलब गलत हैं, सत्य कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तब तक आप कमेंट में लिंक ओपन करके हिंदी और इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।